हे गाइस, रिसेंटली जेम्स वैंडरबिल्ट का एक नया मूवी आया है जिसका नाम है द न्यूरमबर्ग। इस न्यूरमबर्ग मूवी में हीरो कौन है, विलेन कौन है, हारता कौन है, जीतता कौन है और डायरेक्शन किस लेवल का है, ये सब चीजें बताने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मुझे भी स्पॉयलर्स देना बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरा मकसद ये है कि आखिरकार न्यूरमबर्ग ट्रायल है क्या, वो बताना और समझाना बहुत ही कम समय में। हुआ ये था कि 1945 में जब हिटलर का जो जर्मनी का जो वो लीडरशिप था वो हार गया था एलाइड फोर्सेस के सामने। हिटलर की फोर्सेस का नाम था एक्सिस फोर्सेस और जो सोवियत यूनियन, यूके, यूएस और फ्रांस का जो फोर्स था उनका नाम था एलाइड फोर्सेस। एलाइड फोर्सेस सोच रहे थे कि अरे अभी तो वर्ल्ड वार खत्म हो चुका है, अब तो कुछ लीगली कुछ करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जोसेफ स्टेलिन और विंस्टन चर्चिल ने सोचा कि ट्रायल वायल क्यों करना है, सीधा बंदूक लो और ठोक दो। लेकिन एलाइड फोर्सेस के अलग अलग मेंबर्स ने ये बोला कि नहीं, ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं होगा। अगर हम सारे नाजी प्रोमिनेंट लीडर्स को मारना शुरू कर दे तो ये वर्ल्ड में, सारे दुनिया में एक अलग तरह का गंदा और भद्दा मैसेज चला जाएगा। तो इसी वजह से उन लोगों ने इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल नाम का एक ट्राइब्यूनल सेटअप किया और जिसके अंतर्गत एलाइड फोर्सेस ने नाजी के जो 22 प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनको कन्विक्ट किया और बाद में उनको सजा सुनाई गई, जिसमें से हरमन गोरिंग जो हिटलर के बहुत ही ज्यादा क्लोजेस्ट एलाई थे, राइक मार्शल थे, उनका भी ट्रायल हुआ। लेकिन जो कि बाद में उन्होंने अपने आप को मार दिया साइनाइड पी के। और जो बाकी के लीडर्स थे उनमें से 12 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई, 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और बाकी जो 4 लोग थे उनको 10 से 20 साल तक की सजा सुनाई गई। और बाकी 2 लीडर्स को छोड़ दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया क्योंकि ज्यादातर एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स उन लीडर्स के सपोर्ट में स्ट्रांग थे। तो हमें इस चीज में ये देखने को मिलता है कि क्या क्या किस तरह के ग्राउंड्स पे चार्जेस लगाए गए थे। तो फर्स्ट थे क्राइम अगेंस्ट पीस, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और वार क्राइम। और वार क्राइम का जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है ये न्यूरमबर्ग ट्रायल से ही इवॉल्व होके आज जो इंटरनेशनल लॉ में हम यूज करते हैं तभी से इसका प्रचार हुआ, प्रसार हुआ। और आज भी हम न्यूरमबर्ग ट्रायल के जो कुछ प्रेसिडेंट्स है, कुछ लॉजिक्स है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स है, हम यूज करते हैं इंटरनेशनल लॉ के वायलेशंस में। और इसीलिए ये मूवी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जेम्स वैंडरबिल्ट के बाद क्या ही कहे, ये तो वही राइटर है ना जिसने अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 और 1 लिखा था। तो यू शुड चेक फॉर इट।